स्टूडेंट्स, अभी अभी हम सब ने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। तो आज हम जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है, जिसमें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों त्यौहार पे आप इस टॉपिक को बना सकते हैं। बहुत ही आसान ड्राइंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इस बच्चे को ड्रॉ करेंगे जो कि झंडे को फहरा रहा है। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखे हैं, सिर्फ 2 बच्चों को रखा है। आप अगर चाहें तो इसे एक स्कूल दिखाकर साइड में लाइन में खड़े हुए बच्चे भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल पहले यहाँ पर हम जो मेन कैरेक्टर है, मेन लड़का है, हम उसको बना रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए और उसको ड्रॉ कीजिए। आप लोगों को पहले भी बच्चा बनाने के बारे में बताया जा चुका है कि आप पहले गोला लगाकर उन जगहों का एक अंदाज़ा लगा लीजिए जिन जगह पर आप लोगों को कोई भी ड्राइंग बनानी होती है। सिर के लिए गोला लगाना, पेट के लिए एक ओवल शेप लगाना, तो आप उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए भी इस ड्राइंग को बना सकते हैं। आज जो हम ये ड्राइंग बना रहे हैं फ्री हैंड है, क्योंकि ड्राइंग वैसे ही बहुत लंबी बन रही है, क्योंकि इसमें आज आपको कलर भी करके दिखाएंगे। तो आप फ्री हैंड ना बनाकर उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। तो बच्चा बन चुका है। अब हम बच्चे से थोड़ी दूर के ऊपर झंडा के लिए डंडा लगा रहे हैं और फिर उसके ऊपर लहराता हुआ झंडा बनाएंगे। और झंडा बनाने के बाद उसकी रस्सी को जो है बच्चे के हाथ में पकड़ा देंगे, जिससे कि यह एक इफ़ेक्ट क्रिएट होगा कि जो बच्चा है झंडे की रस्सी को खींच रहा है और उससे झंडा फहराया जा रहा है। आमतौर पे स्कूल में झंडा प्रिंसिपल्स या मुख्य अतिथि कोई फहराते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम बच्चों के हाथों ही झंडा फहरा रहे हैं। अब देखिए, एक दूसरी लड़की भी है यहाँ पे, जो रंगोली से जो झंडे के नीचे का जो स्थान है उसको डेकोरेट कर रही है। तो आमतौर पे ऐसा ही होता है, रंगोली वगैरह बनाई जाती है, आसपास फूलों की लड़ियाँ लगाई जाती हैं, डेकोरेशन की जाती है। तो ये लड़की जो झंडे के नीचे का स्थान है उसको डेकोरेट कर रही है रंगोली बनाकर। अब पास में स्कूल है या घर है, जो भी चीज़ है हम उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने घर बना लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्कूल, कोई दूसरी बिल्डिंग, कोई किसी और ढंग का घर, कोई महल जैसी कोई भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन अच्छा रहे कि आप स्कूल जैसी कोई बिल्डिंग बनाइए, ताकि वो देखने में आपके टॉपिक से मैच भी हो। कोई परियों वाला अगर महल हमने बना दिया तो फिर वो हमारा उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये घड़ी, उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है, एक स्कूल है और बच्चे स्कूल के बाहर जो है झंडे को फहरा रहे हैं। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई भी चीज़ बनाएं तो उसके आसपास का पूरा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इतना सा बना दिया और हमारा टॉपिक हो गया। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि अगर मैंने कहा चिल्ड्रन आर होस्टिंग फ्लैग, तो सिर्फ झंडा बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पूरी बैकग्राउंड भी हमें बनानी होती है, डिटेलिंग हमें देनी होती है। जब हम पूरी बैकग्राउंड के साथ किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो देखिए, ये अब हमने अर्थ एंड स्काई लाइन बनाई है, इस पर कुछ घास वगैरह हमने बना दी है। सबसे पहला सिस्टम मेथड यही होता है कि अर्थ एंड स्काई लाइन बनाइए, उस पर घास बनाइए, पीछे की तरफ कोई पहाड़ बना दीजिए। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा तो ये सबसे सिंपल मेथड है। ये कुछ हमने बड़े बड़े बादल बना दिए हैं और ज़मीन के ऊपर भी कुछ घास वगैरह हमने ड्रॉ कर दिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें बना के, घास बना दिया, फ्लावर बना दिए,
ठीक है, कुछ पौधे बना दिए, हम अपनी ड्राइंग को फिनिशिंग टच दे सकते हैं, यानी कि कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी शीट खाली खाली ना दिखे। अब हम कलरिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कलर करेंगे वो लाइट कलर करेंगे। शुरू में ही हम बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते कभी भी। यहाँ पर आपको ऑयल पेस्टल कलर के साथ कलर करके दिखाया जा रहा है। तो आप लोग यही इफ़ेक्ट अपने क्रेयॉन्स कलर से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लाइट स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल हो रहा है, हल्के हल्के हाथों से। कहीं कहीं हम बीच में सूरज क्योंकि सुबह के टाइम झंडा फहराया जाता है तो सूरज उग रहा है, तो इसलिए पहाड़ों के आसपास हमने एक लाइट दिखाने के लिए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल यहाँ कर लिया है, जिससे कि वहाँ पर ऐसा लगे कि अभी यहाँ से रोशनी आ रही है। तो जब हम बादल वगैरह बनाएंगे तो हम उनमें भी पूरे के पूरे बादल को एक साथ कवर नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बादल हम बना रहे हैं वो बादल हमने पूरे नहीं बनाए हैं, हाफ हाफ बनाए हैं। तो लाइनिंग के पास से कलर करते हुए मास्टर को लाइट शेड छोड़ देंगे, जिससे कि जो ये ड्राइंग है इसमें एक नेगेटिव स्पेस भी हमें दिखता रहे, एक वाइट स्पेस भी दिखता रहे, जैसे कि आसमान में दिखता है, और ऐसा भी लगे जो बादल हैं वो आसमान में कहीं पर मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी एक अलग टेक्निक सिखाई जा रही है, जिस टेक्निक में आप अब तक काम कर रहे हैं उससे अलग। इसे आप ध्यान से देखेंगे और जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है पूरी की पूरी ड्राइंग को आप उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक नहीं, एक से कई बार आपको कलर करना पड़ेगा। तो आप सारे स्टेप को देखते रहिए और कलर करते रहिए। तो देखिए, जब सूरज उगता है तो नीचे हमें ऑरेंज कलर या रेड कलर नज़र आता है, फिर ऊपर लाइट शेड्स होती जाती है। तो इसलिए अभी ऑरेंज के बाद हमने ऊपर येलो कलर लिया है, ताकि हमारा स्काई जो थोड़ा नेचुरल भी लगे और कलरफुल भी लगे। बड़ी प्यारी पेंटिंग है, आप ऊपर देख सकते हैं कि सारे कलर्स इसमें बहुत अच्छे हैं, तो ब्राइट कलर्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपनी इस पेंटिंग को पूरा करेंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप ऑयल पेस्टल से कीजिए या फिर आप प्लास्टिक क्रेयॉन से कीजिए, आप किसी भी कलर मीडियम से इसको बना सकते हैं। इवन आप अगर चाहें तो इसको वाटर कलर या पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर के साथ भी ये पेंटिंग बन सकती है। उसमें थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ध्यान से कलर करना होगा। तो जो शेड्स हैं वो आप लोग इसमें मिक्स करते रहेंगे। जितनी आप इसमें शेड्स मिक्स करेंगे, जितना आप कलर एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे, उतनी ही आपकी जो पेंटिंग है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब देखिए, हम बादल में जा रहे हैं। तो हमारा लेफ़्ट साइड का जो बादल है उसमें हमने नीचे की तरफ ब्लू कलर्स को शुरू किया और ऊपर की तरफ जाते जाते उसको लाइट कर दिया, उसको छोड़ दिया, जिससे कि आपकी जो उसकी जो शेड्स हैं वो नेचुरल लगी और देखने में अच्छी लगी। अब इसी तरह से जो दूसरा बादल है हम उसमें भी कलर करेंगे। उसको भी नीचे की तरफ से हम ब्लू रखेंगे, जैसा कि आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ से लाइट रख देंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे झंडे का जो रंग है वो एकदम से निकल के आएगा, वो मिक्स नहीं होगा स्काई के साथ, और ये देखने में अच्छा लगेगा। तो ध्यान से जहाँ जहाँ में बादल है वहाँ लाइट कलर देते हुए हम इस अपनी ड्राइंग को पूरा करेंगे। तो नीचे की तरफ हमने डार्क टोन रखी है और ऊपर की तरफ जाते जाते उसको लाइट कर दिया और थोड़ा सा वाइट कलर से मिक्स कर रहे हैं। अगर ऑयल पेस्टल कलर है तो आप वाइट कलर से मिक्स कर सकते हो, और अगर प्लास्टिक क्रेयॉन से है तो वाइट कलर उसमें नहीं के बराबर चलता है, पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए। तो इसी तरह से जो हमारा तीसरा बादल है राइट साइड, हम उसको पर्पल कलर तो देखिए, इसमें हमने ऊपर की तरफ पर्पल शेड्स दिया है और नीचे उसको वाइट छोड़ा है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा घर है उसके आसपास हम डार्क कलर नहीं देना चाहते, उसके आसपास हम थोड़ी लाइट शेड रखना चाहते हैं, जिससे कि जो घर या स्कूल है वो बिल्डिंग एकदम से निकल के आए और देखने में अच्छी लगे। तो अगर हम ये पर्पल शेड्स घर के साथ भी कर देंगे तो वो दोनों के दोनों इतने डार्क हो जाएंगे कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और वाइट के साथ हमने इसको थोड़ा मिक्स कर दिया है।
अब हम जो हमारे पहाड़ हैं मुझे बना रहे हैं। आमतौर पे बच्चे आप लोग क्या करते हैं, ब्राउन कलर से अपने पहाड़ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डार्क ब्लू शेड्स दे रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है बहुत फ्रेश इन्वायरमेंट हमने दिखाना है। तो आप सेम ब्लू अगर है तो आप उससे ही कर लीजिए, नहीं तो आप डार्क ब्लू के साथ कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ जो सुबह के जो होते हैं वो डार्क ब्लू भी नज़र आते हैं। हमें डार्क ब्लू टोन से भी हम पहाड़ों को बना सकते हैं। तो सभी पहाड़ों को हमने इसी तरह से पूरा कर लेना है और इसी तरह की शेड्स उसमें देंगे हम। और जो पूरी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से फिर हम बच्चों को कलर देंगे, कितने डार्क कितने लाइट हमने देने हैं। पहले हम इसलिए मेन कैरेक्टर्स पे कलर नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो बाकी कलर्स के साथ दबते हैं या उनकी ड्राइंग के ऊपर दूसरा कोई कलर आता है तो ख़राब लगेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए उसे लास्ट में करेंगे। अब देखिए पहाड़ों के ऊपर भी हमने वाइट जो कलर लिया है उसके साथ उसकी शेड्स को मिक्स कर दिया है ताकि एक सॉफ्टनेस आ जाए। इसी तरह से पीछे वाले पहाड़ को भी हम पूरा करेंगे। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी लगभग उसी तरह से हमारा पूरा हो गया है। तो आप अभी तक देख के इतना समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी जितनी भी शेड्स हैं वो हमें सारी की सारी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार स्टेप में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हमारी ड्राइंग देखने में अच्छी लगेगी। और जब हम स्टेप बाय स्टेप कलर करते हैं, चाहे वो आपके एक्रेलिक हो चाहे पोस्टर कलर हो, तभी आपकी पेंटिंग देखने में सुंदर लगती है। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी काम कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, टाइम देकर आप अपनी पेंटिंग को पूरा करें। तो अब चलिए हम घास की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ हमने डार्क ग्रीन कलर लिया है और उसके ऊपर लाइट ग्रीन और फिर थोड़ा सा येलो कलर। इन तीनों कलर्स को मिक्स करके हम किसी भी झाड़ी को 3D इफेक्ट दे सकते हैं और वो देखने में अच्छी भी लगेगी। अब देखिए पहले हम वाइट कलर से मिक्सिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम येलो कलर से मिक्सिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से जितनी भी झाड़ियाँ हमने आसपास बना रखी है उन्हें हम कलर मिक्सिंग टोन में कंप्लीट करेंगे। पहले डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन और ऊपर से मिक्सिंग हम करेंगे येलो कलर के साथ। अब देखिए हम बच्ची के ऊपर जो लड़की बैठी है रंगोली बना रही है, अब हम उसकी तरफ चल रहे हैं। तो चेहरे के लिए हमारे पास स्किन कलर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऑयल पेस्टल में एक लाइट शेड्स होती है, नहीं तो आप ऑरेंज कलर लेकर भी उसको लाइट लाइट चलाकर भी स्किन कलर का इफेक्ट दे सकते हो, तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ बॉक्सेज में स्किन कलर के नाम से एक लाइट शेड्स कलर आती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को ब्लैक या डार्क ब्राउन आप बना सकते हैं। आप देखिए अगर आप ऑयल पेस्टल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसके ब्लैक कलर से बालों को ना बनाएं, क्योंकि बाद में मिक्स होकर ख़राब होता है। आप उसके लिए स्केच कलर का ही ब्लैक यूज़ कर लीजिए या प्लास्टिक क्रेयॉन्स का कीजिए। अब उस लड़की ने डार्क ग्रीन कलर की जैसे जो स्कर्ट है वो पहनी हुई है, तो हम उसे बना देते हैं। क्योंकि हम जो घास है वो नीचे लाइट ग्रीन कलर का बनाने वाले हैं, तो इसलिए अगर हम इसे डार्क ग्रीन से बनाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। अदरवाइज आप इसे रेड भी बना सकते हैं या किसी और शेड्स में ले सकते हैं। हम एक स्कूल यूनिफॉर्म बना रहे हैं, तो इसलिए शर्ट्स वगैरह जो होंगी वाइट रखेंगे। आप इसे अपने स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो भी इसमें बना सकते हैं, तो उससे ये लगेगा कि आप अपने स्कूल के ही बच्चों को इसमें बना रहे हैं। तो उस तरह की यूनिफॉर्म भी आप दिखा सकते हो। बारीकी का ध्यान रखिएगा साथ में, जहाँ पर आपको बारीक काम है आप स्केच पेन का इस्तेमाल कीजिए या पेंसिल से कीजिए। और अगर कहीं पर कलर ओवरलैपिंग होता है तो उसको उसी टाइम करेक्ट कर लीजिए। बाद में कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान नहीं रहती हैं। अब देखिए जो हाथ बनाया है, पहले हमने थोड़ा डार्क टोन लिया ब्राउन की और फिर उसके ऊपर हमने लाइट टोन से उसको किया, जिससे कि जो हाथ है वो एक 3D इफेक्ट में बन गया है। इसी तरह लड़के के जो पाँव हैं उसमें भी हम कर लेंगे, जो कपड़े हैं उनको भी हम पूरा करेंगे।
देखिए उसके निकर को ब्लू कलर से बनाया है, डार्क ब्लू कलर हमने इस्तेमाल किया। तो आप जो लड़की है उसके लिए आप डार्क ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि दोनों एक ही स्कूल की यूनिफॉर्म लगे। तो देखिए पहले ही हमने ब्राउन कलर से लाइटिंग लगाई और फिर लाइट स्किन कलर को यूज़ किया, तो इससे जो टांग जो है वो एक राउंडनेस के साथ हमें नज़र आएगी, एक 3D इफेक्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा। अब लगभग सारी की सारी ड्राइंग्स में हम शेडिंग वर्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए पाँव में भी हम यही करेंगे। अभी डंडे को हमने ब्राउन कलर से पूरा किया, आप किसी और कलर से भी कर सकते हो, लेकिन ब्राउन बहुत ही आम कलर है, ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि ब्राउन कलर के साथ ही हम डंडे को बनाते हैं, चाहे वो लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो। उससे क्या होगा, हमारी बैकग्राउंड जो लाइट है उसके ऊपर ब्राउन कलर से डार्क कलर होता है तो एकदम से निकल के आएगा। चलिए अब हम अपने प्यारे तिरंगे को कर लेते हैं। तो पहले हमने ऑरेंज कलर लिया है, ऑरेंज कलर से शेड्स देने के बाद फिर हम इसको डार्क टोन देंगे, जिससे कि वो लहराता हुआ भी दिखेगा और उसकी शेड्स भी अच्छी दिखेगी। अब नीचे की तरफ पहले लाइट ग्रीन, तो हमेशा आप पहले लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिर जब हमें उसके ऊपर उसकी शेड्स देनी है, फोल्ड दिखाने हैं, तो हम उससे डार्क टोन का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमारी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा बेटर लगेगी और शेडिंग वर्क आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही एक पेंटिंग बनाए इस तरह से, आप इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट अलग बना सकते हैं, आप बच्चों को खड़ा हुआ बना सकते हैं, जो चाहे आप इसमें चेंजेस ला के अपने ढंग से एक नई पेंटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो बिल्डिंग है उसमें भी लाइट शेड्स को रखा हुआ है, आप चाहे तो इसमें येलो कलर भी कर सकते हो, लाइट पिंक कलर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे ही रखिए। जब भी आप कलर करते हो तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, हमेशा आराम से और पेशेंस के साथ आपको कलर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में आप कहीं का कलर कहीं मिक्स करेंगे, जो एक क्लियर आउटलाइन दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। ऑयल पेस्टल कलर के साथ हमें पहले ब्लैक आउटलाइनिंग रखनी होती है, क्रेयॉन्स के साथ पहले रखनी होती है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका कलर उस आउटलाइन के ऊपर फैलेगा और वो देखने में बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। आपके पास रेफरेंस के लिए ऊपर जो विंडो में ऑलरेडी ये पेंटिंग दिख रही है, तो आप वहाँ से भी उसके कलर्स को देखते हुए बड़े आराम से इसे बना सकते हैं और हमें अंदाज़ा भी रहेगा कि कहाँ पर कौन सा कलर होना चाहिए। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका खुद ब खुद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको खुद पता लगता है कि कहाँ मुझे कौन सा कलर देना है और कौन सा नहीं। जब भी आप कोई भी कलर इस्तेमाल करें तो हमेशा फ्रेश कलर इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा डार्क और ज़्यादा मिक्स एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हुए मिक्सिंग वाले कलर ना लीजिए। तो हमारी बिल्डिंग लगभग पूरी है, सिर्फ दरवाजे और खिड़कियों में कलर बाकी है। उसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो मेन है ग्राउंड। तो ग्राउंड को भी हमने लाइट ग्रीन, येलो और डार्क ग्रीन इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करना है। देखिए पहले जो दरवाज़ा है उसकी चौकाट को हम लोगों ने ब्राउन कलर से बना दिया। आमतौर पे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, पूरा दरवाज़ा एक ही कलर से बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारी पेंटिंग्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं।
तो डिटेलिंग का हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको पेंटिंग बनानी होती है। बिना डिटेलिंग के काम अधूरा ही रहता है, हमेशा कभी अच्छा नहीं दिखता। अब देखिए जो पहाड़ों में हमने ब्लू कलर किया था उसी को के अपोजिट हमने जब दरवाजे को ब्लू कर दिया तो दोनों तरफ हमारी नज़र जा रही है और वो बैलेंस हो रहा है। तो पेंटिंग को हमेशा बैलेंस वे में लेकर चले आप, तो देखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए हम ग्राउंड बना रहे हैं तो पहले हमने यहाँ लाइट कलर लिया, लाइट येलो, क्योंकि हमने ग्राउंड को बच्चों की ड्राइंग और घर के और झंडे से लाइट रखना है थोड़ा, तभी हमारी नज़र इनके ऊपर पड़ेगी। अगर हमने पूरे ग्राउंड को बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, हम अक्सर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हम ग्रीन करते हैं या ब्राउन करते हैं, लेकिन कलर मिक्सिंग में आपको करना चाहिए। अब ये जिस तरह का ग्राउंड यहाँ बन रहा है आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर से भी बना सकते हो और ऑयल पेस्टल से बना सकते हो। तो ये मत सोचिए कि मेरे पास प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर है सर तो मैं कैसे बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो आप दोनों से बना सकते हो इसे। देखिए पूरे ग्राउंड को हमने पहले येलो कलर से हम इसे कवर कर लेंगे। हमारे जो नज़दीक हैं वहाँ पर येलो थोड़ा डार्क है और हमसे थोड़ा दूर होने पर येलो कलर को हमने लाइट रखा है, जिससे एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। और पूरी पेंटिंग में एक फ्रेशनेस भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब देखिए अब इसके ऊपर हम लाइट ग्रीन कलर लेंगे और इस येलो में एक ग्रीनिश इफेक्ट दिखाएंगे। एक तो सुबह की रोशनी है, रोशनी में वैसे भी येलो कलर हमें दिखता ही दिखता है चारों तरफ, तो उससे ये और ज़्यादा नेचुरल लगेगी। अब देखिए जहाँ बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रीन कर दिया, जिससे कि वहाँ शेडो का इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। घर के आसपास भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखा है, क्योंकि वहाँ पर घर की परछाई पड़ी होगी, सूरज की रोशनी कम होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमें ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरह हमने जो घास वगैरह बनाए हैं वहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क ग्रीन इस्तेमाल करेंगे, एक थर्ड टोन बनाने के लिए, जिससे कि ये और ज़्यादा निकल कर आएगा। अब हम डार्क ग्रीन ले रहे हैं, डार्क ग्रीन से हमने इस चीज़ को थोड़ा सा और डार्क किया। देखिए कहीं कहीं घास हम बना चुके हैं। अब हमारे पास दो ही चीज़ें मेन बची है, एक तो जो हमारा झंडा है उसके नीचे का एरिया और फ्लावर्स, इनको हम बारीकी के साथ अच्छे से कलर देकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब हम फिर से ऑरेंज कलर थोड़ा सा ले रहे हैं, तो येलो और ग्रीन के बीच की टोन हमारी यहाँ क्रिएट हो गई है, जिससे कि कहीं कहीं हमें येलो के अंदर भी शेड नज़र आ रही है। अब हम पोल के नीचे का जो बना हुआ पोर्शन है, स्टैंड है, हम उसको कलर कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर, दो कलर ले सकते हैं जो लाइट और डार्क हो। सपोज पिंक लिया और ऊपर पे इसकी डार्क टोन रेड ली, तो उससे हमारी इसकी स्टेप्स भी दिखेगी और ये अलग अलग दिखेगा। एक ही कलर से हमें इसे नहीं बनाना है। बच्चे के जूते, लड़की के जूते, और अब देखिए लड़की के हाथ में फ्लावर जिससे वो डेकोरेट कर रही है। तो इसी तरह जो हमारे फ्लावर्स हैं उनको भी हम बना लेंगे कलर के साथ। आप स्केच पेन के साथ भी ये बारीक वाला काम कर सकती हो। इस तरह से हमारी जो पेंटिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है, पूरी ड्राइंग हो गई है। कहीं पर आपको लगे कोई और कुछ चीज़ें हाईलाइट दिखानी है तो आप उसे कर सकते हैं। अब आप देखिए जो रेड कलर हमने झंडे के नीचे इस्तेमाल किया उसी को बैलेंस करने के लिए हमने साइड में फ्लावर्स बना दिए। तो हमेशा पेंटिंग को आप बैलेंस करके चलिए। थोड़े से घास से बच्चों के आसपास भी बना दिए ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही तरफ घास उगे हुए हैं। और इस तरह से हमारी ये पेंटिंग पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेंटिंग पसंद आई होगी और आप सब लोग इसे बड़े आराम से बना लेंगे और इन्जॉय करेंगे। और आगे से जब भी आप कलरिंग करेंगे तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप कलरिंग करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ड्राइंग बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अगेन।